अच्छा इनका फ्यूचर है, ठीक है। अगर हम इन मिड वालों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सिंपल, अगर हम इन सब को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये, ठीक है। इसमें हमें शिफ्ट प्रेस करने की वो नहीं पड़ती, लेकिन हमने अब हमारे पास ये बात आती है कि हमने इसको सिलेक्ट करना है और ये सबसे एंड वाले क्यूब को सिलेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर इसको, ये देखें, हम शेप बनाते हैं तो हमारे पास सारे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये देखें, इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये एंड वाले क्यूब को, ठीक है। इसमें भी हम मतलब कि ये दो को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, अगले को, आगे वाले क्यूब को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन कर्सर, वो सर्कल, ठीक है। इसका ये क्या काम करता है, ये देखिए, ये देखें, अब मैं ये इस क्यूब पर लेके आया हूँ, ये इसे सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट है वो इधर दरमियान में ये सिलेक्ट करेगा। ये जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर, आप इसे छुप रहने दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये लाइट है, ठीक है। अब मैंने लाइट को सिलेक्ट करना है, ये देखें, ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं लाइट के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो ये, ठीक है। अब कैमरा, ये देखिए, कैमरा को भी ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये इसके पीछे, ये है इसका सिलेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो इसकी बैक, ये, ठीक है। और जो इसका ये जो मिड में प्रेस करेंगे, ठीक है। और हमने इसमें सबको सिलेक्ट करना है तो हम अपना ये लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे, ठीक है, क्लिक करके रखेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट करता जाएगा सबको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट लेसो टूल। इसमें भी वही, जैसे हम सेलेक्ट बॉक्स करते थे, इसमें हमें शेप बनानी पड़ती है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर सिलेक्शन बॉक्स ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक।